हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे क्लास 12th का इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर, राइट। देखिए, हम लोगों ने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, बेसिक सारे मेन फॉर्मेट्स हम लोगों ने कर लिया है। आज हम क्वेश्चन करेंगे किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रो राटा। प्रो राटा क्या होता है मैं आप सबको समझा चुकी हूँ स्टूडेंट्स। प्रो राटा क्या होता है? प्रो राटा होता है हमारे पास जब हमने शेयर्स तो सपोज करो मंगवाए हूँ कितने, 1,20,000 के लिए, बट शेयर्स की एप्लीकेशन यानी कि एप्लीकेशन तो हमने कितने के लिए मंगवाई, 120 के लिए, बट एप्लीकेशन हमारे पास 120 से ज्यादा के लिए आ गई, सपोज 140 के लिए आ गई या 160 के लिए आ गई, ठीक है। और उन बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी को भी जब शेयर्स वापस ना करें, यानी कि पूरे पैसे रिटर्न ना करें, ये भी ना बोले कि हम शेयर्स नहीं दे रहे, जब हम लोग उनको यानी कि हर किसी को कुछ शेयर्स, जैसे अगर 160 के लिए एप्लीकेशन आई है और हमें कितने देने हैं, 1,20,000 देने हैं, तो जिसने 10,000 के लिए हमारे पास एप्लीकेशन की उसको 5 दे दिया, जिसने 8 के लिए की उसको 6 या 4 दे दिया। इस बेसिस पर जब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, शेयर इशू करते हैं, यानी किसी भी शेयर होल्डर्स को खाली हाथ नहीं जाने देते, कंप्लीट मनी क्या नहीं करते, रिटर्न नहीं करते, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोराटा बेसिस। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि मैंने प्रोराटा क्या बोला है, क्या समझाया है। कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कैसे होता है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, हिमालय कंपनी लिमिटेड है हमारे पास। ये कहता है यूज्ड 1,20,000 शेयर्स फॉर 10 ईच, यानी कि 10 रुपए ईच में उसने सेल किया है, 2 रुपए प्रीमियम भी सेल किए है, 2 रुपए प्रीमियम भी, सॉरी सेल नहीं दिए हैं उसने शेयर्स। एप्लीकेशन मैंने 3 रुपए थी, अलॉटमेंट मनी के हिसाब से इंक्लूड की, किसको इंक्लूड किया स्टूडेंट, हमारे प्रीमियम के पैसे को। ओके, नेक्स्ट बोलता है फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए मंगवाए, सेकंड वन फाइनल कॉल पे कितने रुपए मंगवाए स्टूडेंट्स, 2 रुपए मंगवाए। नेक्स्ट हमारे पास बोलता है एप्लीकेशन रिसीव्ड 1,60,000। देखिए यहाँ है प्रोराटा का क्या केस आया, किसने एप्लीकेशन तो मंगवाई थी 1,20,000 के लिए, पर एप्लीकेशन आई कितने के लिए मैम, 1,60,000 के लिए। तो अब ये क्या कहता है, ये है क्वेश्चन प्रोराटा बेसिस, यानी कि उसने क्या किया, उस एप्लीकेशन मनी यानी कि जो उसके पास एक्सेस मनी आई है उसको किसके अंदर, अलॉटमेंट के अंदर एडजस्ट कर दिया, अलॉटमेंट मनी के अंदर एडजस्ट कर दिया स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बोलता है रोहन हुम 4800 शेयर्स वर अलॉटेड। एक व्यक्ति था रोहन, उसको 4800 शेयर्स क्या किए स्टूडेंट, अलॉट किए गए थे। अलॉट करने के बाद उसने दोनों कॉल पे नहीं की, ना तो फर्स्ट कॉल पे की ना ही सेकंड कॉल पे की। तो कहता है दिस शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द सेकंड कॉल। अब क्या कहता है, शेयर्स सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट कर लिए गए भाई, वापस ले लिए गए। और जब फॉरफिट किए तो उन्होंने क्या किया, फुली पेड पे री इशू कर दिए। किसको री इशू किए, तान्या को री इशू किए, कितने पे, 7 पर पे इशू कर दिए, 7 पर शेयर पे। तो हमें क्या करना है, हमें जर्नल एंट्री करनी है, करते स्टार्ट। सबसे पहले हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी स्टूडेंट, एप्लीकेशन मनी क्या होती है, रिसीव होती है पहले। तो क्या एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, इक्विटी शेयर चाहो तो इक्विटी शेयर लिख सकते हो, मैं शेयर लिख दू, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखिए कितने मनी रिसीव हुई एप्लीकेशन पे, मैं 1,60,000 शेयर आए, सॉरी एप्लीकेशन आई थी, एप्लीकेशन मनी थी उसके ऊपर कितने, 3 रुपए। तो कितना हुआ टोटल, 48 लाख रुपीज हो गए मैम, 48 लाख रुपीज हमारे पास आई है। तो हमें इस जर्नल एंट्री को एडजस्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं सेकंड जर्नल एंट्री क्या बनेगी स्टूडेंट, शेयर एप्लीकेशन, नहीं सॉरी, तो हमारी सेकंड जर्नल एंट्री क्या बनेगी स्टूडेंट, सही बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट भी आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान रखना। अलॉटमेंट अकाउंट क्यों आया है मैम, अलॉटमेंट अकाउंट बिकॉज जो एक्सेस मनी है उसको हमें यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा अलॉटमेंट मनी के अंदर। अब जब हम देख रहे हैं तो यानी कि यहाँ पे देखो, पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, शेयर कैपिटल, कितने शेयर, 1,20,000 के लिए मंगवाई थी, तो 1,20,000 के लिए कितने रुपए, 3 रुपए, कितनी आनी चाहिए थी, 36 लाख रुपीज आनी चाहिए थी मैम, बटाई कितनी है, 48 लाख। तो 48 लाख में से 36 लाख को माइनस कर दो, जो हमारे पास बचेगा, कितना बचेगा, 2,24 लाख, 36, 3,60,000।
तो हमारे पास एक्स्ट्रा कितना है स्टूडेंट, 2,04,000। ओके, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास हमने देखा कि हमारे जो शेयर अलॉटमेंट की मनी थी, कितनी एक्सेस आई है हमारे पास, 2,40,000 हमारे पास एक्सेस आई है। ठीक है, 2,40,000 हमारे पास क्या हुआ है, मनी एक्सेस आई है। और उसी मनी को हम लोग क्या कर देंगे, फिर यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। 3,60,000, ठीक है, और 16 गुना 3, 43, 4,80,000। एक जीरो एक्स्ट्रा लगा स्टूडेंट्स मैंने, कम कर देते हैं। ठीक है, कम कर दिया, हो गया हमारा काम। आगे करते हैं। आगे कह रहा है हमारे पास, अब देखिए अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी स्टार्ट करें। अलॉटमेंट मनी की एंट्री क्या बनेगी स्टूडेंट, अब ध्यान रखना ये बैंक अकाउंट से शुरू नहीं करना, बिकॉज ये हमें पहले मंगवानी पड़ेगी, पहले कॉल करना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कि भाई आपका पैसा ड्यू है, हमें पे कर दो, तब जाके पे होगा। तो इसीलिए स्टार्टिंग इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी स्टूडेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। कितना आएगा मैम अलॉटमेंट में पैसा, देखिए अलॉटमेंट में कितना आना चाहिए, 12 लाख है, 5 सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो है ना। बट आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आने के लिए जो एंट्री यही रहेगी स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीमियम बाद में शो करेंगे, जब पैसा आएगा ना हमारे पास, आज जाएगा, रिसीव होगा, उसके बाद आप प्रीमियम शो करना। अभी डायरेक्ट देखो कितनी है, 1,20,000, 5 रुपीज आना चाहिए, तो 1,20,000 के ऊपर 5 रुपीज के अकॉर्डिंग, और पंजू 60, तो 6 लाख रुपीज आने चाहिए मेरे पास, करेक्ट, राइट। अब स्टार्ट करते हैं, जब रिसीव होते हैं तो बैंक वो कहते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब एक चीज और होती है स्टूडेंट इसके अंदर, क्या आप बोलोगे मैम कि कुछ पैसे हम लोग एक्सेस में पे कर भी तो चुके हैं, जो यहाँ पे अमाउंट है वो पे हो भी तो चुका है, तब स्टूडेंट शेयर होल्डर सिर्फ उतना अमाउंट ही पे करेंगे जितना उनका पेंडिंग होगा। अब अगर हम देखें कि हमारे पास प्रीमियम मनी देखिए कितने हैं, 1,20,000 के ऊपर टू, हमारे पास 2 रुपए क्या है प्रीमियम के है ना। तो हमारे पास प्रीमियम मनी कितनी बनेगी स्टूडेंट, सॉरी प्रीमियम यहाँ आएगा, ओके स्टीम 2 मिनट्स, यहाँ पे आएगा हमारा प्रीमियम, यहाँ पे हम लोग शो करेंगे 2, क्योंकि कोल्ड अप तो प्रीमियम भी तो बोलेंगे ना, क्योंकि प्रीमियम मनी भी देनी है, प्रीमियम का पैसा भी देना है, ठीक है। तो प्रीमियम का कितना रुपया, 2 रुपया, 24, 2,40,000 हम लोग मांगेंगे प्रीमियम के, और 3,60,000 हम लोग मांगेंगे किसके, हमारे इसके अलॉटमेंट के। ओके, नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी, जब आया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। अब क्या है मैम, हमने क्या किया, हमने 2,40,000 पहले पे भी तो हो चुके हैं, तो जो हमें मंगवाना था स्टूडेंट, कितना मंगवाना था हमें, हमारे पास आना चाहिए था 6 लाख रुपीज, राइट। अब 6 लाख रुपीज में से हमारे पास आया कितना है स्टूडेंट, अब हमारे पास आएगा 2,40,000 रुपीज। ये गलत हो गया, यहाँ पे अमाउंट आएगा 0,00,40,000 माइनस 60,000, 0,00,0 तो 1,20,000, राइट। तो 1,20,000 ही हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके अंदर से माइनस कर देंगे, 1,20,000 माइनस करेंगे तो 4,80,000 आ जाएगा हमारे पास, करेक्ट। ये हमारा रहेगा अलॉटमेंट का अमाउंट। उसके बाद हम लोग आते हैं स्टूडेंट्स इसके ऊपर, कोल के ऊपर, किसके ऊपर, कोल की जनरली सेम फॉर्मेट से रहेगी, शेयर फर्स्ट कोल अकाउंट डेबिट टू, टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। कोल मनी कितनी है स्टूडेंट, 2 रुपए हैं,
तो कितना है ये 2,40,000 हमारी कॉल मनी है, 2,40,000 हो गई मेरी कॉल मनी, राइट। अब क्या है कॉल मनी पे करने की जो एंट्री क्या रहेगी, कॉल मनी पे करने की जो एंट्री रहेगी स्टूडेंट्स हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्या रहेगी टू शेयर फर्स्ट कॉल। ध्यान रखना अब जो पेमेंट हुई है स्टूडेंट उसके अंदर से माइनस करना है क्या 48 शेयर्स का अमाउंट, बिकॉज रोहन ने पे नहीं किया, रोहन अपना अमाउंट पे नहीं कर पाया, दैट्स वाई। तो इसीलिए 4800 शेयर्स का अमाउंट कितना होगा, फर्स्ट कॉल की मेरी 2 थी तो 9600, तो जो हमारा 2,40,000 है स्टूडेंट इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा 9600 अमाउंट, कितना बनेगा हमारे पास बनेगा स्टूडेंट्स फिर 004 हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या था फर्स्ट कॉल का हमने कर लिया, क्या देखा था कि हमारे पास कितना आ रहा है 2,30,400 हमारे पास क्या है स्टूडेंट, हम लोगों को फर्स्ट कॉल पे मनी रिसीव होगी, सेम यही प्रोपोर्शन में सेकंड कॉल रहेगा, हमारे पास क्या जनरल एंट्री बनेगी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। 2,40,000 ही मंगवाए जाएंगे। देन नेक्स्ट जनरल एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेम वही प्रोसेस 4800 पर नहीं मिले थे तो कितना अमाउंट रिसीव हुआ है 2,30,400 अमाउंट हमारे पास रिसीव हुआ है, राइट स्टूडेंट्स। ये हमारी जर्नल एंट्री है किस केस में, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने शेयर्स अपने इशू किए और जब हमारे शेयर्स के ऊपर क्या हुआ पेमेंट नहीं हुई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। अब जब पेमेंट नहीं होती है सेम वही कंपनी क्या करती है, कंपनी रोहन के पास नोटिस भेजती है कि आपके पास 15 डेज का नोटिस है, आप लोग क्या करो, आप या तो मनी पे कर दो अदरवाइज हम लोग अपने शेयर्स को क्या करें स्टूडेंट फॉरफिट कर लेंगे, ठीक है। अब रोहन कहता है भाई मैं क्या करूं, मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, तुम ले लो शेयर्स जितने लेने हैं तुमने, अब और मैं क्या कर सकता हूं। तो कंपनी क्या करती है स्टूडेंट, कंपनी उस केस में अपने शेयर्स को क्या कर लेती है फॉरफिट कर लेती है। इन जर्नल एंट्रीज को स्टूडेंट्स राइट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट जर्नल एंट्री करते हैं हमारी। अब मैम फॉरफिट करने की एंट्री क्या होगी हमारे पास, फॉरफिट करने की एंट्री स्टूडेंट हमारे पास रहेगी इक्विटी, उसे मार्क से करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो जो उसने पे नहीं किया, क्या क्या पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब मैम कितने शेयर्स थे स्टूडेंट्स, 4800 शेयर्स थे, 10 रुपीज का ईच शेयर था, तो कितने बने 48,000 के शेयर्स हो गए हमारे पास। फर्स्ट कॉल पे कितनी मनी पे कर रही थी, 2 रुपीज पे करने थे, तो 4800 पे 2 रुपए कितने हुए स्टूडेंट्स, 9600 पे नहीं किए, सेकेंड में 9600 पे नहीं किए स्टूडेंट्स। अब जो मनी बच गई वो कहा जाएगी मैम, वो जाएगी टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, बिकॉज हम लोग फिर फॉरफिट कर रहे हैं, तो यानी कि 5 और 3 8 8 रुपीज हम लोगों को पे कर चुका है और 8 रुपीज हमारे पास कहां जाएंगे स्टूडेंट, हमारे पास फॉरफीचर में जाएंगे। तो क्या आएगी एंट्री, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, करिए 4800 पे 8 रुपीज, कितना आ गया हमारे पास, तो कितना है स्टूडेंट 28,400, ओके।
बिकॉज ये वो क्या कर चुका है, ये मनी वो हमें पे कर चुका है स्टूडेंट्स। इसीलिए अब जब हम एंट्री करेंगे तो नेक्स्ट सेल एंट्रीज क्या होगी, ये रब कर देते हो, यहाँ पे बताऊंगी क्या होगी। 3800 आएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब मैम फोर फीचर की एंट्री किससे अकॉर्डिंग होगी, तो स्टूडेंट्स अब फोर फीचर की तो एंट्री हो गई, वो जो हमने की लास्ट वन, वो शेयर फोर फीचर अकाउंट में जो मनी हम लोग रिसीव कर चुके थे उसको डाल दिया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम लोग करेंगे हमारी री इशू की एंट्री। तो री इशू की एंट्री कैसे होती है मैम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट, करेक्ट है। अब क्या डालेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट हम लोगों ने डाल दिया। अब यहां पे डालिए डेबिट में शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। ऐसा क्यों हुआ मैम स्टूडेंट्स, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू किया है, दैट्स वाई। तो अब हमारे पास शेयर्स कितना है स्टूडेंट, 4800 था, हमने 7 रुपीज से पे किए, दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पे आया, क्योंकि 3 रुपए हमने पे नहीं कर रहे, तो हमें अमाउंट तो पूरा ही चाहिए था, अमाउंट तो हमें 48,000 ही चाहिए था, बट अब हमें क्या है 48,000 नहीं मिल रहे हैं, दैट्स वाई हमें क्या करना पड़ा, ये करना पड़ा। और जब हम 4800 को 7 पे इश्यू करते हैं 7 रुपीज में, कितना आएगा, बच्चों को 28, 28, 29, 30, 32, 33, 33,600, राइट। अब 3 रुपीज पे नहीं किए, ये देख लीजिए कितना आएगा, तो 24 और 12 को 14, राइट, ये अमाउंट हमारे पास आ गया। अब मैम ये तो एंट्री होगी जब हमने क्या किया, इशू किया, राइट, इशू करने की। मैम क्या अब हमारे पास और भी कोई एंट्री होगी, हाँ जी स्टूडेंट्स, और एंट्री और होगी, हमारी एंट्री होगी कैपिटल रिजर्व की, क्योंकि हमने देखा है हमें रिसीव तो हो चुके थे कितने, 8 रुपीज स्टूडेंट, बट हमने क्या कहता है हमें रिसीव हो 10 रुपीज। अब जो हमारे पास है कितना, हमने शेयर कितने में 7 पे इशू किया, तो जो हमारे पास अब प्रॉफिट आया है उसको भी तो राइट डाउन करना पड़ेगा। जो एक्सेस मनी हम लोगों को कितने रुपए, एक्सेस मनी जो 3 रुपए हम लोग रिसीव कर चुके हैं उसको राइट डाउन भी तो करना पड़ेगा ना, उसको भी तो दिखाना पड़ेगा, तो उसको दिखाते हैं हम लोग कैपिटल रिजर्व में, राइट। तो लिखते हैं यहाँ पे क्या एंट्री बनेगी स्टूडेंट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर for future account debit to capital reserve, sorry, to capital reserve, ओके। तो हम लोगों ने कितना किया स्टूडेंट, 3 रुपए एक्सेस रिसीव किया था, तो 3 रुपए जब एक्सेस रिसीव किया है तो यानी कि 40,400 रुपीज क्या है हमारे पास, हम लोगों ने एक्सेस रिसीव किया है, और ये हमारा कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, ये जाएगा हमारा कैपिटल रिजर्व के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे एंड होता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि हम लोगों ने क्या किया है। एट पार की एंट्री समझ आई होगी, एट प्रीमियम हमने ये प्रीमियम वाला क्वेश्चन किया, पार वाला नहीं किया। एट प्रीमियम प्रोराटा बेसिस हम लोगों ने समझा क्या होता है, और हमने उसी के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। आई होप स्टूडेंट्स आपको पसंद आया होगा। स्टूडेंट अगर आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट में अपने व्यूज देना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।